वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज का। टेरिटोरियल आर्मी में दो पेपर रहते हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2, दोनों में जो है 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शन। 4 सेक्शंस रहते हैं, एक सेक्शन आज हम पहला सेक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज जनरल स्टडीज। 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर का एग्जाम है, सितंबर में एक एग्जाम हुआ था और उसके हम क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन काफी हेल्पफुल होगा फॉर ऑल द डिफेंस एग्जाम्स, स्पेशली जो स्टूडेंट्स एफकैट का तैयारी कर रहे हैं, IBACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर IB का, उस एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये आपका CDS, CAPF, NDA के लिए भी हेल्पफुल ये आपका सेशन होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चों तक भी ये सेशन पहुंच जाए। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट BSF, स्वागत करता हूं सबका टीम निष्ठा पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वंशिका, वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्लीज डू लेट अदर्स नो अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। छोटा सेशन, 50 क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें जनरल स्टडीज पूछा जाता है, उनके लिए ये जो है सेशन रेलेवेंट होने वाला है। वंशिका, विभास, लक्ष्मी, छवि, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं सेशन की। हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू दैट यू प्लीज पार्टिसिपेट इन द सेशन। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, आंसर करें, ठीक है। साथ साथ में मैं एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश करूंगा, जो भी हमारे रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन है। Okay, now, which is the first Asian country to join NATO's cyber defense group? पहला, संगीता जय हिंद, पहला एशियन कंट्री कौन सा है जिसने नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 31 देशों का समूह है, ठीक है जी, 31 देशों का समूह है। रिसेंटली 31st नेशन जो है इसमें ऐड हुआ है, ठीक है जी। सो इसमें कौन सा देश है? नाटो जो है 31 देशों का समूह है। 31वां देश कौन सा ऐड हुआ है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ जी। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग अभिषेक, साक्षी। ओके, सो आंसर इज ओके, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ कोरिया। देखो, इसमें एक ऑप्शन सबसे बेस्ट है क्योंकि वो यूएस का बहुत क्लोज अलाई है, ठीक है। यहां पर नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में यूएस सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को और जापान को। आंसर है आपका साउथ कोरिया। और मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये बताओ कि 31st नेशन कौन सा है जिसने नाटो को ज्वाइन किया था। देखो, सेशन का मकसद ये है कि सेशन के थ्रू सिर्फ हम 50 क्वेश्चन डिस्कस ना करें, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लें, ठीक है। सो बाय द एंड ये सेशन कंप्लीट हो, आपके अराउंड 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाने चाहिए जीके के। ओके, सो दैट इज द ओके, फिनलैंड इज द लेटेस्ट जो है देश है जो कि उसमें ऐड हुआ है। नॉर्वे पहले से है। स्वीडन की मेंबरशिप को अभी ओके नहीं किया है तुर्की ने, ठीक है, तुर्की ने। तो ये साउथ कोरिया जो है नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप पहला एशियन देश बना है, ठीक है जी। तो यहां पर साउथ कोरिया बिकम्स अ, सो इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम में, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम में। और इसमें 28 देश आते हैं यूरोप के और 2 देश आते हैं नॉर्थ अमेरिका के, दैट इज यूएस एंड कनाडा। ओके, आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज ओपनड इट्स इंफिनिटी ब्रिज फॉर ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम? बहुत फेमस इंफिनिटी ब्रिज जो है, काफी ज्यादा चर्चा थी इसकी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दुबई, ज्यूरिक दैट इज इन स्विट्जरलैंड, बीजिंग चाइना, पेरिस फ्रांस, कहां पर ये इंफिनिटी ब्रिज जो है ओपन अप किया गया है? जी हाँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बेहतरीन जो है शेप है, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। विनय, वेलकम। यस, please do fast, please be fast and please do share the session. This is going to be very very helpful for all the exams जिसमें आपका लाइक वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है जी। आंसर है आपका दुबई, यूएई, ठीक है जी। ये देख लीजिए, बहुत बेहतरीन, रात के समय में बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई देता है। सो दैट इज एन इंफिनिटी ब्रिज, ठीक है। अपने
सिविल इंजीनियरिंग मार्वल के लिए यह जाना जाता है। साउथ इंडियन स्टेट which was famous for its naval power was चालुक्य। so this is ठीक है, so this is चालुक्यास, चोलास, होशियालास या पांड्यास। हाँ जी, कौन सी साउथ इंडियन स्टेट है जो कि बहुत फेमस मानी जाती है अपनी नेवल पावर के लिए? हाँ जी, इंडिया का एक ऐसा एम्पायर जो कि सबसे लंबे समय तक रूल किया है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इंडिया का एक ऐसा किंगडम या एम्पायर बताइए जो सबसे लंबे समय तक पावर में रहा है, तो उसका नाम है चोलास। चोलास की शुरुआत होती है अशोक 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 13th सेंचुरी एडी तक, ठीक है, या 13th सेंचुरी कॉमन एरा तक। बीच में कुछ समय के लिए चोलास नहीं रहते हैं, लाइक 9th सेंचुरी में दोबारा आते हैं, 9th सेंचुरी एडी में। सो आंसर है आपका चोलास, ठीक है। चोलास का अपने समय पर द कंप्लीट साउथ इंडिया, जिसमें आप कह सकते हैं कि तुंगभद्रा से साउथ में आज का प्रेजेंट डे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ पार्ट, और उसके अलावा श्रीलंका का पार्ट, और अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के सर्टन कंट्रीज भी इनके इन्फ्लुएंस में थी। सो इट वाज अ ह्यूज नेवल पावर, यू कैन से। उसके बाद जब ये डिक्लाइन हुआ, उसी के बाद यूरोपियन पावर्स भारत आ पाई हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वेल्जली या वॉरेन हास्टिंग्स? हाँ जी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यस, सही दे रहे हो आंसर। आंसर डी दे के फिर डिलीट कर दिया लक्ष्मी, आपने सही दिया था, ठीक है। सो इट इज वॉरेन हास्टिंग, ठीक है जी, गवर्नर जनरल्स, ठीक है। बट पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे कहा गया था? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे कहा गया था, ठीक है, वो भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। तो हास्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन शोर। देखो इसमें क्वेश्चन एक और बनता है, एग्जैक्टली ईयर नहीं पूछता है, ठीक है, एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। हो सकता है कि 4 गवर्नर जनरल दे दे और बोले कि उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, ठीक है। सो दैट इज वॉरेन हास्टिंग फ्रॉम 1773। 1773 में क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बना था कैलकाटा में। एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। Which country has submitted an application to become a member in the group of emerging economies in the BRICS? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 1 जनवरी, अभी कुछ दिन बाद 1 जनवरी 2024 से कुछ देश जो हैं ब्रिक्स का मेंबर बनने जा रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स क्या है? हाँ जी, ब्राजील, रशिया, विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल ठीक। सो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स में जो है कौन है जो मेंबर बनने जा रहे हैं? ओके, यहां पर सब जो है गोचा खा गए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है, अर्जेंटीना ने बनना था, ठीक है, अर्जेंटीना ने बनना था, बट हुआ क्या है, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, और रिसेंटली इलेक्शन में जो वहां पर राष्ट्रपति चुने गए हैं, रादर अभी उन्होंने शपथ ली है, कल ही शपथ ली है उन्होंने, तो वहां पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हम ब्रिक्स के पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि लाइक दैट जो वहां के राष्ट्रपति बने हैं उनका एक एंटी चाइना स्टैंड रहा है। सो दे आर नॉट गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ब्रिक्स। तो अब 1 जनवरी 2024 को ये देश हैं जो मेंबरशिप लेने जा रहे हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। सो टोटल ऑफ 5 कंट्रीज आर शेड्यूल्ड टू ज्वाइन ब्रिक्स ऑन 1 जनवरी 2024। सो आंसर है आपका ए, नॉट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना था बट अभी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर होना चाहिए ए, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो दीज आर द 5 कंट्रीज। देखो इजिप्ट और इथोपिया ये हो गया आपका अफ्रीका से, ईरान वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, तो ये वेस्ट एशिया, और ये 2 कंट्री हो गए आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक है। अर्जेंटीना
साउथ अमेरिका से होना था अपार्ट फ्रॉम ब्राजील, बट नाउ दे आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज होस्टेड द 5th बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कॉपरेशन? ये लास्ट ईयर आपकी ये मीटिंग हुई थी. कहां पर ये मीटिंग है? ठीक है, कहां पर ये मीटिंग हुई थी 5th बिम्स्टेक की? किस देश ने मतलब होस्ट की है? म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडिया. ओके, अब बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए. हाँ जी, बिम्स्टेक में सो आंसर है आपका एनीबडी? नहीं, श्रीलंका. ठीक है जी, श्रीलंका में ये हुआ था. सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक ऑपरेशन. इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका. ठीक है, ये आपके देश आते हैं बिम्स्टेक में. बहुत इंपॉर्टेंट. इवन कई बार इसको सार्क का अल्टरनेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आता है, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है. तो कहीं ना कहीं भारत का फोकस जो है रीजनल कॉपरेशन के रूप में बिम्स्टेक की तरफ बढ़ा है. ठीक है, सो ये कुछ यहां पर आप डाटास भी देख सकते हैं. बैंकॉक डिक्लेरेशन, यस, बहुत इंपॉर्टेंट, 1997 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत. ओके, बेरियाट्रिक सर्जरी मेक्स चेंज टू अ पर्सन्स हार्ट, लंग्स, नेजल पैसेज, डाइजेस्टिव सिस्टम. हाँ जी, बेरियाट्रिक सर्जरी. कई बार आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो ये सुना होगा ये टर्म, बेरियाट्रिक सर्जरी. इसमें भी बहुत सारे फर्दर मतलब तरीके हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के. हाँ जी, बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या होता है? लिटरली अगर आप देखेंगे, अब किसी से पूछेंगे तो जो स्टमक का साइज है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो बेरियाट्रिक सर्जरी encompasses all surgical techniques including gastric bypass, other weight loss treatment, help patient lose weight appropriately by changing their digestive systems. ठीक है, तो ये जो है यहां पर एक वो पाइपलाइन, तो आपके पास मतलब लिटरली आप एक रोटी आधा रोटी ही खा सकते हैं. इस तरीके की आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा. सो दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. हु इज नॉट द रेसिपिएंट ऑफ हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड ऑफ द नाइट ऑफ लिजन? कब शुरू हुआ ये अवार्ड? कब देना शुरू हुआ? किस किस को दिया जा सकता है? क्या सिर्फ पर्टिकुलर नेशनैलिटीज को दिया जा सकता है? किस फील्ड में दिया जाता है? ये कुछ भी इंपॉर्टेंट है. ये अवार्ड अभी तक किसी को नहीं मिला है. लता मंगेशकर जी, सत्यजीत रे, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन. हाँ जी, कौन कौन जो है इसका रेसिपिएंट नहीं है? एनी रफ गेस? देखिए, ये शुरू किया गया था नेपोलियन के द्वारा 19th सेंचुरी में. सो लगभग 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं. और इसमें जो है किसी भी नेशनैलिटी को ये अवार्ड दिया जा सकता है. इसका आंसर है किशोर कुमार. ठीक है, जिसका आंसर है किशोर कुमार. So instituted in 1802 by Napoleon Bonaparte, Legion d'Honneur is the highest civilian award given by the French Republic for outstanding service to France, regardless of the nationality of the recipients. तो इस पे नेशनैलिटी का कोई फर्क नहीं है. जिसने भी लाइक फ्रेंच कल्चर या फ्रांस के साथ रिलेशंस को इंप्रूव किया है, ठीक है, फ्रांस को लेकर सर्विस की है, तो उसको ये दिया जाता है. बहुत सारे भारतीयों को ये अवार्ड मिला है. ठीक है. Which of the following is not a process of chemical weathering? हाँ जी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन. फिजिकल या जिसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, एक्सफोलिएशन. हाँ जी, कौन सी इसमें से केमिकल वेदरिंग नहीं है? कौन सा इसमें से केमिकल वेदरिंग नहीं है? प्लीज डू शेयर द सेशन. ठीक है, इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी स्टूडेंट्स
प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रस्ट मी दीज आर द लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ योर टेरिटोरियल आर्मी, वेरी हेल्पफुल फॉर IB एंड FCAT एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, ये तो इजी है क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है? यस, नहीं, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, दीज आर केमिकल वेदरिंग, एक्सफोलिएशन इट इज मैकेनिकल वेदरिंग, या इसको फिजिकल वेदरिंग भी कहा जाता है, फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। बेसिकली एक्सफोलिएशन क्यों होता है ये देखिए, जब आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह से लेयर जो है उतरनी शुरू होती है। एक्सफोलिएशन लिटरल मतलब समझें जैसे प्याज की परत होती है, ठीक है, एक एक परत उतरती है, ठीक है, जैसे प्याज की परत उतरती है। सो आंसर इज हियर एक्सफोलिएशन। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट गुलमर्ग, सियाचिन, ले, मनाली। सो कहां पर है आपका हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी, एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है? गुलमर्ग, सियाचिन, ले, मनाली। should not take more than 10 seconds to answer this question. Either you know it, either you don't. जी हाँ, आंसर इज गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग में है ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। 48 में यहां पर एक जो है स्कीइंग के लिए स्कूल बनाया गया था, और लेटर बिकेम द हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल विच स्पेशलाइजेज इन स्नो क्राफ्ट एंड विंटर वॉरफेयर, ठीक है, and it is located in area which is prone to avalanche. Selected soldiers from the US, UK, Germany, और ये रेगुलरली यहां पर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के लिए विजिट भी करते हैं। ओके, MOV एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? इमेज फाइल, एनिमेशन फाइल, ऑडियो फाइल, या MS ऑफिस डॉक्यूमेंट फाइल, या MS ऑफिस फाइल? हाँ जी, पूरे 50 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर से भी हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर्स, अगर आप ल्यूसेंट की बुक देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। यू कैन एनीवन हु इज गोइंग फॉर टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन, इट इज एक्सपेक्टेड कि उसको बस उतना ही पढ़ लें एक बार, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, एनी आइडिया? जी हाँ, सो आंसर इज एनिमेशन फाइल, MOV इज एनिमेशन फाइल, ठीक है। बहुत सारी एक्सटेंशन है, जैसे .pdf है, PPT है, ये बहुत सिंपल सी हैं, ये डेफिनेटली आपको पता है, बट इसके अलावा, ठीक है, यू नीड टू नो सर्टन एक्सटेंशन फाइल्स ऑल्सो। ओके, ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकपाल और लोकायुक्त का जो ऑफिस है, ये सबसे पहले कहां पर शुरुआत हुई थी? पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। पार्लियामेंट्री कमिश्नर ऑफ यूके, ऑम्बुड्समैन ऑफ स्कैंडिनेविया, प्रोक्यूरेटर जनरल ऑफ रशिया, कॉन्सल स्टेट इन फ्रांस, एंड इट हैज बीन मोर देन 200 ईयर्स, 200 साल से पुराना ऑफिस है ये ऑम्बुड्समैन का, ठीक है, लोकायुक्त का, लोकपाल का। और भारत में जब ये लोकपाल और लोकायुक्त आया था, अगर आपको याद हो, 2011 के समय में बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में। जी हाँ, आंसर है आपका स्कैंडिनेविया, ऑम्बुड्समैन ऑफ स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में आपकी कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, जो यूरोप की नदर्न कंट्रीज हैं। सो ऑम्बुड शब्द जो है एक स्वीडिश टर्म है, रेफर्स टू पर्सन हु एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्समैन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तो स्वीडिश ऑम्बुड्समैन अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ टर्म ऑफ 4 years, 4 years, नॉट ईयर्स, ठीक है। और ही कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम, तो ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट वहां पर रहती है। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बुड्समैन जो कि इनॉग्रेट किया गया स्वीडन के द्वारा। ओके, सो ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। सो आई एम गोइंग अहेड। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन OTT बेस्ड प्लेटफॉर्म? ये गलत नहीं होना चाहिए, आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, ठीक है। ट्विटर, हॉटस्टार, फेसबुक, व्हाट्सएप, कौन सा जो है OTT प्लेटफॉर्म है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो ये OTT क्या है बेसिकली, ठीक है। OTT क्या है, फुल फॉर्म क्या है OTT की, और OTT क्यों बोला जाता है? ये भी कोई अगर मेरे को बता सके तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, OTT क्यों बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। Why it is called OTT?
मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी और क्यों बोला जाता है? डेफिनेटली हॉटस्टार, ठीक है। आपने ये आज मैच, ये वर्ल्ड कप देखा होगा डिज्नी हॉटस्टार पे, ठीक है। सो इट इज ओवर द टॉप, ठीक है जी, ओवर द टॉप। ये बेसिकली इसका नाम ओवर द टॉप इसलिए पड़ा, क्यों? क्योंकि पहले जो सर्विसेज थी वो आपको मिलती थी केबल ऑपरेटर के थ्रू। अब ये जो डिजिटल सर्विसेज हैं ये डायरेक्टली आपको मिल रही हैं। इफ यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन, यू आर डायरेक्टली एक्सेसिंग, देयर इज नो मिडल मैन। तो इसीलिए ये टर्म आया ओवर द टॉप, मतलब देयर इज नो मिडल मैन इन्वॉल्व, ठीक है। सो यू डाउनलोड द ऐप, यू विल डायरेक्टली एक्सेस द सर्विसेज ऑफ दीज एप्स, ठीक है जी। प्रोवाइडिंग शो बाय बस, जी हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। सो दीज आर द ZEE5, प्राइम वीडियो, ठीक है, वो टाटा स्काई, सोनी, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, ठीक है। तो ये कुछ आपके हॉटस्टार, ये कुछ आपके OTT प्लेटफॉर्म्स। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? किस देश में आपको डुअल सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप मिलती है। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये भी बताना, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है जिसमें आपको डुअल सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, आप भारत के ही नागरिक हैं, आप पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, मिजोरम के नागरिक नहीं हैं, हम सब भारत के ही नागरिक हैं। और भारत का नागरिक होते होते हम किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते, किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यह है, आंसर है यूएसए। यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि पाकिस्तान में भी डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। इसीलिए अगर आप वहां के टॉप पॉलिटिशियंस को देखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को देखेंगे, जजेस को देखेंगे, इवन आर्मी पर्सनल को देखेंगे, उनके पास आपको डुअल सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे जो है पाकिस्तान के लोग, और वो सारा का सारा पैसा लूट के विदेशों में ले जा रहे हैं। दैट इज हाउ द पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन शक्ल्स, और यू कैन से हैज लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, ठीक है जी। Okay, in India, the president is elected by direct election, single transferable vote, proportional representation system, both B and C. हाँ जी, इंडिया में राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है? भारत में राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है? यस, सो इजी क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, वी डोंट डायरेक्टली, हमारे बिहाफ पर कौन वोट करते हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, एमपीज एंड एमएलएज, इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है। सो इट इज बोथ बी एंड सी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सो आंसर इज डी, ठीक है, दोनों जो है यहां पर आपका आता है। सो आंसर इज डी। यारलुंग सांगपो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, यारलुंग सांगपो रिवर, मैंने आज ही पेड बैच में ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। यारलुंग सांगपो भारत में किस नदी के नाम से इसको जाना जाता है? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, महानदी। अच्छा, और मेरे को इसमें एक और फैक्ट बताना कि ब्रह्मपुत्र और गंगा बांग्लादेश में जहां मिलती हैं तो उस जगह का नाम क्या है, ठीक है, उस जगह का नाम क्या है? सो आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी। सो आंसर इज योर ब्रह्मपुत्र, यस, ठीक है। सो आंसर इज सी। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं ग्वालांडो, ग्वालांडो इन बांग्लादेश में जगह है जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं। Okay, which part of the Ukraine was invaded and occupied by Russia since 2014? 2014, not last year. 2014 से कौन सा पद्मा, मेघना, बट जगह का बारे में पूछ रहा था मैं, जगह जगह जहां पर मिलती है, ठीक है। सो यस, पद्मा बोला जाता है गंगा नदी को, फाइनली जो डेल्टा बनाता है दैट इज मेघना, बिल्कुल ठीक। Okay, which part of the Ukraine was invaded and occupied by Russia since 2014? So Donbas, क्रीमिया, साइबेरिया, ग्लेशिया। यस, आंसर इज क्रीमिया पेनिनसुला, ठीक है जी। ये क्रीमिया पेनिनसुला है जो कि कहां पर है आपका? ब्लैक सी में, ठीक है,
ब्लैक सी में, ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज का ट्रिक है एक। हाँ जी, कौन सा ट्रिक था? टी बर्गर, टी एंड बर्गर। तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया। ठीक है, ये ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्रीज हैं उनकी ट्रिक है। ठीक है, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया। ठीक है, तो ये आपकी कंट्रीज हो गई। और क्रीमिया पेनिनसुला जो है यूक्रेन से 2014 में, और लास्ट ईयर डॉनबास रीजन। ठीक है, लास्ट ईयर डॉनबास रीजन जो है रशिया कंट्रोल करके बैठा है। The main reasons for significance of South China Sea region are fishing and oil and gas, trade route, oil and gas and trade route। ठीक है जी, तो ये साउथ चाइना सी की सिग्निफिकेंस क्या है? फिशिंग तो है ही, उसके अलावा उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वहां पर ऑयल रिजर्व्स हैं, कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं। वहां पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, और दोनों हैं। यस, दोनों हैं। ठीक है जी, ऑयल एंड गैस भी है। स्पार्टली एंड पार्सली आइलैंड्स, स्पार्टली एंड पार्सल आइलैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अभी बिल्कुल आज की ही न्यूज है कि चाइना और फिलीपींस के बीच में फिर जो है तनाव बढ़ा हुआ है साउथ चाइना सी को लेकर। ठीक है, साउथ चाइना सी को लेकर। सो इट इज बोथ ऑयल एंड गैस, ट्रेड। ट्रेड रूट क्यों? देखो, इसी ट्रेड रूट के थ्रू अगर आपको इंडिया से जापान ट्रेड करना है, इसी साउथ चाइना सी से होकर जाएंगे आप। ठीक है, इंडिया से साउथ कोरिया ट्रेड करना है, इंडिया से ताइवान ट्रेड करना है, इंडिया से फिलीपींस ट्रेड करना है। सो दिस इज द रूट ओनली। ठीक है, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? बहुत सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन। कौन सा जो है हाईएस्ट सिविल सर्वेंट रहते हैं? अटॉर्नी जनरल, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, कैबिनेट सेक्रेटरी। हाँ जी, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? या कहें तो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर किसे माना जाता है? सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, दैट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है जी, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और इनको सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरीज कह सकते हैं आप, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर। जापान की पार्लियामेंट इज नोन एज, जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? डाइट, डेल, युआन, शोरा। हाँ जी, अब मेरे को जापान का तो आप बताना ही, बाकी चारों भी बता दो अगर किसी को पता है तो। ठीक है, कि शोरा किसका है, युआन किसका है, डेल किसका है, ये भी बता दो। ठीक है जी, नहीं, शोरा, शोरा नाम जापान का, मतलब नाम से नहीं फील हो रहा, शोरा नहीं होगा कम से कम। ठीक है, थोड़ा लॉजिक भी लगाना चाहिए। सो इट इज द डाइट। ठीक है, डेल है आयरलैंड का, युआन है ताइवान का। दो, चाइना की जो मेनलैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसकी करेंसी को हम रेनमिनबी भी कहते हैं या युआन भी कहते हैं, चाइनीज युआन। बट जो ताइवान है, जिस पे लड़ाई है चाइना और ताइवान कह लीजिए, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, आरओसी है, उसकी पार्लियामेंट का नाम है युआन। ठीक है, और शोरा है अफगानिस्तान। ठीक है, शोरा है अफगानिस्तान। ठीक है जी, तो ये है नॉट चाइना, इट इज ताइवान बेसिकली। युआन करेंसी है चाइना की, सो दिस इज बिट कंफ्यूजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व राज्यसभा? कौन जो है राज्यसभा को भंग कर सकता है? ठीक है जी, चेयरमैन राज्यसभा, राष्ट्रपति जी, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, नन। हाँ जी, राज्यसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है? जल्दी, बी फास्ट, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अराउंड 50 क्वेश्चंस। राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है? इतना टाइम इस क्वेश्चन में, द मोमेंट यू रीड दिस क्वेश्चन इट शुड बी आंसर्ड। इट इज नन ऑफ द अबव। इट इज अ परमानेंट हाउस, इट इज अ परमानेंट हाउस, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। 6 साल का टेन्योर होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं।
ठीक है, इट इज नन ऑफ द अबव, कोई भी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता। ओके, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर? 0 आवर की मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी होती है? पहले होता है, हाँ जी, क्वेश्चन आर, फिर 0 आवर, ठीक है, देन इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना है? 30 मिनट्स, 1 आवर, 12 आवर या इनफाइनाइट? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर? ओके, इसका जनरली टाइम होता है 30 मिनट्स, बट इसका मैक्सिमम टाइम इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, मेंशन नहीं है। नहीं जी, 1 घंटा नहीं है, ठीक है। दो लिखा 0 आर गया है, आपको लग रहा है अच्छा आर है, ये बेसिकली 12 बजे होता है तो इसलिए है 0 मतलब उस समय पर घड़ी पे 000, ठीक है, तो उस तरीके से है, बट इट इज इनफाइनाइट, मैक्सिमम टाइम नहीं है इसमें, ठीक है। जब तक कि एजेंडा ऑफ द डे शुरू नहीं होता तब तक ये क्वेश्चन आर एक्सटेंड हो सकता है। जनरली इसमें 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, बट इट इज नॉट लाइक अपर लिमिट नहीं है इसमें, सो आंसर शुड बी डी। ओके, स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड? स्पीकर की, आई होप ये आपको फैक्ट क्लियर हुआ है, स्पीकर की वोट को लोकसभा में क्या कहा जाता है? कास्टिंग वोट, साउंड वोट, डायरेक्ट वोट, इनडायरेक्ट वोट? हाँ जी, ये तो इजी है क्वेश्चन, ये तो हमने कई बार हम पढ़ते हैं बहुत। और कास्ट, सॉरी, मतलब स्पीकर की वोट कब आती है? ठीक है, जब टाई हो जाता है, ठीक है, टाई ब्रेकर के रूप में, टाई ब्रेकर के रूप में, ठीक है जी। सो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, सो आंसर है आपका कास्टिंग वोट, बिल्कुल ठीक। स्पीकर की वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा कहां पर होता है? इंडिया ओनली, यूके ओनली, यूएसए ओनली? इंडिया एंड यूएसए, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, हाँ जी, 24 अप्रैल 1973, केशव नंदा भारती केस जजमेंट। Judicial review is a part and parcel of the basic structure of the constitution. Even the constitutional amendment cannot take away the this judicial review from the judiciary. So Supreme Court and the High Courts have the power to review the laws passed by the legislatures, even the law in the 9th schedule also. अब 9वां शेड्यूल के अंदर भी जो लॉ ऐड किया जाएगा वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। नहीं जी, इट इज नॉट इंडिया ओनली, इट इज इंडिया एंड यूएसए, यूएसए में भी है ये जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इट इज डी, ठीक है, इट इज डी, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। ओके, विच कंट्रीज, रादर वहीं से आया ये कंसेप्ट, विच कंट्री इज करेंटली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? हाँ जी, यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है? कनाडा, ब्राजील, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया? यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बड़े दिनों बाद यूट्यूब का सेशन हो रहा है, आई एम हैप्पी एंड आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल्सो हैप्पी। ओके, नो इट्स नॉट ब्राजील, ठीक है, इट्स नॉट ब्राजील, यस। ओके, नहीं, आंसर इज यार कजाकिस्तान, ठीक है, आंसर इज कजाकिस्तान, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्रोडक्शन फ्रॉम माइंस टन्स में, ठीक है। सो ये देखो, ये 2022 का डाटा है, तो आप मान के चलो कि मोटा मोटा अगर बात करें तो मोर देन 40%, मोर देन 40% प्रोडक्शन है कजाकिस्तान की। सेकेंड इज कनाडा, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया। बट रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स की बात करें, रिसोर्सेस की बात करें, तो आपका ऑस्ट्रेलिया टॉप पर आता है। 28% रिजर्व्स, रिसोर्सेस कहां पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। प्रोडक्शन पर सबसे ज्यादा कौन करता है? दैट इज द कजाकिस्तान। सो कजाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा ये प्रोडक्शन करता है। सेंट्रल एशिया में आपका आता है। व्हाट इज द मोटो ऑफ टेरिटोरियल आर्मी? हाँ जी, भारत में टेरिटोरियल आर्मी, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। व्हाट इज द मोटो ऑफ टेरिटोरियल आर्मी? वेलर एंड करेज, वेलर एंड विजडम, विजिलेंस एंड वेलर, वेलर एंड ड्यूटी।
यस, ओके। सो मोटो क्या है टेरिटोरियल आर्मी का? यस, टेरिटोरियल आर्मी का मोटो बिल्कुल ठीक, किसी ने आंसर दिया। सो आंसर इज सी, ठीक है, सावधानी व शूरता, ठीक है, सावधानी, विजिलेंस, शूरता, वेलर, सो विजिलेंस एंड वेलर, प्रादेशिक सेना, सो दैट इज टेरिटोरियल आर्मी, सावधानी व शूरता। ओके, हु प्रिजाइड्स ओवर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, एनडीसी? एनडीसी की मीटिंग खैर बहुत सालों से हुई नहीं है एनडीसी की मीटिंग, पर कौन हेड करता है? डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाँ जी, कौन जो है हेड करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग को? ये फाइनेंस मिनिस्टर वाला कौन है? दिल के टुकड़े हजार। आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग, ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन का प्लान एनडीसी में जाता था जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, और ये है आपका यहां पर प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ठीक है जी। सो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अभी भी नीति आयोग में कौन है अल्टीमेटली हेड, कौन करता है? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। विच इज द हॉटस्पॉट फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? वेस्टर्न घाट, सुंदरबंस, चिलिका लगून, ईस्टर्न घाट्स? हाँ जी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, या सिंपली कहें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में कौन सा है इनमें से? हाँ जी, इनमें से कौन सा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, ठीक है जी, वेस्टर्न घाट्स 30 अदर, ठीक है जी, वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, उसके बाद आपका हिमालयाज है, ठीक है, इंडो बर्मा वाला रीजन है, ठीक है, उसके बाद आपका ये सुंडालैंड जिसमें कि आपका अंडमान निकोबार भी आता है और इंडोनेशिया का कुछ रीजन भी आता है, देन आपका वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, ठीक है, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। 30th का बी नहीं है, 30th का ए है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इराविकुलम नेशनल पार्क, बहुत फेमस। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्स? एबायोटिक है और रिन्यूएबल रिसोर्स है, हाँ जी, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। ओके, आयरन ओर, वाटर, फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक, एयर, सनलाइट, वाटर, दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेस, ठीक है, सनलाइट, एयर, वाटर, दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेस, ठीक है जी। यस, आंसर इज वाटर, ठीक है। आयरन ओर इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स, एबायोटिक है पर रिन्यूएबल नहीं है। लाइव स्टॉक इज बायोटिक, ठीक है, सिमिलरली ये फॉरेस्ट भी बायोटिक। सो आंसर बचा आपका वाटर, ठीक है, इट इज एबायोटिक एंड रिन्यूएबल। अब हो सकता है कि कई बच्चों को डाउट हो कि रिन्यूएबल कैसे हो गया ये। देखिए, रिन्यूएबल इस तरीके से है कि वाटर साइकिल है। जब हम कहते हैं कि पानी की कमी हो रही है, फिर आप कहेंगे पानी की हम क्यों कहते हैं कमी हो रही है? ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो रही है, रिवर्स में जो हमारा पानी है, ग्राउंड वाटर का जो हमारा पानी है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है जी। चलिए, नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम, ठीक है, नोडल एजेंसी कौन सी है जो कि
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम को जो है इंप्लीमेंट करता है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यस, ये सी इसका आंसर दे रहे हो? नहीं, अच्छा, इसका आंसर है नाबार्ड। ठीक है जी, नाबार्ड। सो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर एफपीओ। ठीक है, तो यू कैन रीड दिस। सो दिस इज द नाबार्ड। ओके, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, किस साल में लॉन्च किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2003, 4, 5, 6। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर्सनली आई डोंट लाइक, ठीक है, इस तरीके का प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन, बट पूछा गया है। बताएं कौन सा ईयर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का? नहीं, 2003 नहीं है। ठीक है, 2003 नहीं है, आंसर है 2005। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, 2005 में यूपीए 1 की सरकार थी। ठीक है, लॉन्च 5 अप्रैल 2005 फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया था, उसके बाद फर्दर एक्सटेंड किया गया था। इसमें 8 एम्पावर्ड एक्शंस ग्रुप थे। ठीक है, ये कुछ सर्टन स्टेट्स थी जहां पर ये लागू होगा, ये बात कही गई थी, जिसमें मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को 1 डिवाइडेड बाय 1000 लाइव बर्थ्स, IMR दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इतना कम किया जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1। कुछ स्टेट्स ने इसको ऑलरेडी अचीव कर भी लिया है, TFR 2.1 को, जिसको हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। अनुज, गुड इवनिंग, वेलकम। ओके, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, फुल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को गलत करना मतलब पाप। ठीक है, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा भी आप अगर न्यूज को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, सो इट इज फुल इम्यूनाइजेशन इंद्रधनुष। ठीक है, सो फुल इम्यूनाइजेशन कवर टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 65 टू एटलीस्ट 90% ऑफ द चिल्ड्रन, जिसमें 7 प्रिवेंटेबल वैक्सीन दी जाती हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कमर्शियल पेपर इज द सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कमर्शियल पेपर जो है वो सोर्स ऑफ क्रेडिट है किसके लिए? कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, फॉरेन बैंक्स के लिए? हाँ जी, कमर्शियल पेपर देखो दो होते हैं, एक होता है कमर्शियल पेपर, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? पैसा रेज किया जाता है। ठीक है, पैसा रेज किया जाता है, नहीं, फॉरेन बैंक्स के द्वारा नहीं। अच्छा, पिछले आंसर, पिछले क्वेश्चन का है डी। ओके, लिख दिया करो 35 का ABCD इस तरीके से लिखो ताकि मेरे को पता लगे कौन कौन सही दे रहा है आंसर। सो आंसर है आपका कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। ठीक है, ये पैसा रेज किया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा। ठीक है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो है बैंक्स के द्वारा पैसा रेज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज किया जाता है। कॉमनली यूज टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशंस, टिपिकली यूज्ड टू फाइनेंसिंग ऑफ पेरोल, अकाउंट्स पेबल। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, सॉरी, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट, हॉर्स रेसिंग, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। दो तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, एक लीगल कह सकते हैं, इलीगल कह सकते हैं। लीगल ये है कि कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक में है,
ठीक है, तो जो टॉप मैनेजमेंट है, जिनके पास क्लोज इंफॉर्मेशन है, वो शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। बट इलीगल, मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी है, उस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उस कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। जैसी मार्केट में न्यूज आएगी कि इस कंपनी ने 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फॉर एग्जांपल पिछले साल 1000 करोड़ था, इस साल 2000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो इसकी ये मार्केट आते ही उसके शेयर्स ऊपर की तरफ भागेंगे। ये न्यूज 3 दिन बाद रिलीज होनी थी, आपने किसी को बताई, उसने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए और जैसे ही मार्केट में प्राइसेस अप हुए उसने बेच दिए, बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया। इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, सो दैट इज इन द शेयर मार्केट। ठीक है जी। 1 डिग्री ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ मेजर्स, 1 डिग्री, ठीक है, आप 1 डिग्री ऑफ द सर्कमफ्रेंस, अगर मान लीजिए आप यहां पर इक्वेटर पे हैं और इक्वेटर से 1 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ठीक है, 1 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो कितना चलते हैं आप, ठीक है, कितना आप जो है चलते हैं, 100, 111, 151, 175। मेरे को अब ये भी बताना कि ये क्या है, ये माइल्स में है, किलोमीटर्स में है, किस में है? 37 का ए, जी नहीं, जो कम से कम मेरे से ज्योग्राफी पढ़े हैं वो ऐसा आंसर ना दे। ठीक है जी, आंसर है आपका 111 किलोमीटर। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि इक्वेटर पर ये जो डिस्टेंस है 0 to 1 डिग्री का डिस्टेंस और 89 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का डिस्टेंस, ठीक है, इसमें से डिस्टेंस किसका ज्यादा है? 0 to 1 डिग्री में डिस्टेंस ज्यादा है या 89 to 90 डिग्री में डिस्टेंस ज्यादा है? ठीक है, सो आंसर हो गया 111 किलोमीटर, जो एवरेज है। ठीक है, जो एवरेज है, यस, सो इट इज 89 to 90 डिग्री में ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि द अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स, इट इज फ्लैट एट द पोल्स। ठीक है, इट इज elongated at the equator but it is flat at the poles। ठीक है, सो आंसर इज, वैसे आंसर इसका बी है, 89 to 90 डिग्री में ज्यादा आपको रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? कोकोस प्लेट, नास्का, कैरोलिन, अंटार्कटिक प्लेट। हाँ जी, इनमें से कौन सी पोलर में ज्यादा डिस्टेंस? बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? इनमें से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है? हाँ जी, कौन सी माइनर प्लेट नहीं है इनमें से? या सिंपली कहें तो इनमें से कौन सी मेजर प्लेट है? ठीक है, मेजर प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट्स में 7 मेजर प्लेट्स हैं, बाकी कुछ आपकी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। सो कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, कैरोलिन, ठीक है, देन द अंटार्कटिक प्लेट। बिल्कुल ठीक। सो अंटार्कटिका या अंटार्कटिक प्लेट इज, सो नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और आपका अंटार्कटिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। सो दीज आर द मेजर प्लेट्स। उसके अलावा कोकोस, कैरेबियन, जोआन डी फूका, नास्का प्लेट, स्कॉशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, ये आपकी कुछ माइनर प्लेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग मिथिलेश। Which mountains separate Asia from the Europe? Himalayas, Andes, Rockies, Urals। कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे टेरिटोरियल आर्मी में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन आपको आईबी वाले एग्जाम में, एफकैट में हेल्प करेंगे। यस, आंसर है आपका यूराल्स। ठीक है, आंसर है आपका यूराल, बिल्कुल ठीक है जी। सो यूराल माउंटेन जो है क्या करता है, एशिया को और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, इसीलिए जो यूरोप, रशिया का यूराल माउंटेन्स के वेस्ट वाला पार्ट है उसको हम यूरोप कहते हैं, और इसीलिए रशिया जो है एक यूरोपियन कंट्री के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूरोप वाले पार्ट में आती है। ठीक है जी, ओके।
मेजर सोर्स ऑफ ओशियानिक सैलिनिटी इज, मेजर सोर्स क्या है ओशियानिक सैलिनिटी का? रिवर्स, विंड्स, लैंड, एश फ्रॉम वॉल्केनोज। हाँ जी, सबसे बड़ा सोर्स क्या है ओशियानिक सैलिनिटी का? ये ओशियंस में जो ये सॉल्ट है, जब हम कहते हैं कि 35 पीपीटी के एवरेज सैलिनिटी है पार्ट्स पर 1000, तो ये सैलिनिटी कहां से आई, कैसे हुई ये, मतलब इतना सॉल्ट समुंदर में या ओशियंस में कैसे डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? जी नहीं, एश फ्रॉम वॉल्केनोज, तो वॉल्केनोज तो सब जगह तो नहीं है, सब जगह तो नहीं है। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, इट इज आंसर इज रिवर्स। ठीक है, देखिए रिवर्स बहुत सारी रॉक से ये सॉल्ट जो है, सॉल्ट कंटेंट जो है धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ये सारा का सारा पानी जो है एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, सो इट इज द रिवर्स विच हैव लेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स in the oceans. So no, it is not the volcanic ash, it is the rivers. ठीक है, it is the rivers. Okay, Kyoto Protocol is the first commitment started in 2008 and ended in 10, 11, 12 और 13। हाँ जी, क्योटो प्रोटोकॉल कब से लेकर था और किससे रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो इज अ प्लेस इन जापान, सो दैट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने को लेकर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने को लेकर है ये आपका। सो इट इज 2010, 11, 12 और 13। नहीं, रिवर्स रिड्यूस द, नहीं, आप एक पॉइंट को समझो। हमने ये पढ़ा है कि रिवर्स जो है फ्रेश वाटर लेकर जाती हैं, बट जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हुआ है सॉल्ट, ठीक है, वो उसमें नदियों ने सॉल्ट्स जो एक्यूमुलेट करके लेके गई हैं। ठीक है, देखो जहां पर आपका इवेपोरेशन ज्यादा है, ठीक है, इवेपोरेशन ज्यादा है, तो वहां पर धीरे धीरे सैलिनिटी क्या हुआ है, ज्यादा होने लगी है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल एरियाज की रिवर्स हैं वहां पर आपको सैलिनिटी ज्यादा मिलती है, इवेपोरेशन ज्यादा है, तो सॉल्ट का कंटेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पर एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, ओके, सो क्योटो प्रोटोकॉल इज द फर्स्ट कमिटमेंट स्टार्टेड इन 2008 and ended in 10, 11, 12, 13. So answer is 2012। ठीक है, so created in 1997, ratified in 2005, had two periods from 1997 to 2020। ठीक है जी, legally binding agreement to decrease greenhouse gas emissions, original commitment to decrease overall emission by 5% from 1990 levels, only required developed countries to reduce emissions। अब आता है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, नवंबर 2016 में साइन हुआ। ठीक है जी, और न्यू कमिटमेंट्स आर ड्यू एवरी 5 years, नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ओवरऑल गोल टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, asked all nation to reduce emissions, new set of targets declare after 5 years। distance of stars is measured in galactic units, solar mile, cosmic kilometer, light year। distance of stars कैसे मेजर किया जाता है? ठीक है, distance of stars, डिस्टेंस, सिंपली डिस्टेंस, इनमें से कौन सी यूनिट है जो डिस्टेंस की यूनिट है? तीन सौ 65 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड और 3 लाख किलोमीटर। तो ये सेकंड हो गया, सॉरी, ठीक है, ये सेकंड्स में हो गया, ये किलोमीटर पर सेकंड, तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर। सो आंसर क्या हो गया आपका? डी। ठीक है, आंसर हो गया आपका डी। फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ नाइक्रोम, टंगस्टन, लेड, एल्यूमिनियम। फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो किससे बना होता है?
ठीक है, फिलामेंट बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन। फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में किससे बना होता है? यस, टंगस्टन, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। सो टंगस्टन फिलामेंट, ग्लास चैम्बर, ठीक है। वाई वाई इट इज मेड ऑफ टंगस्टन, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो, ठीक है। वाई इट इज मेड फ्रॉम टंगस्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म, ठीक है, बॉडी को वार्म कौन रखता है? स्वेट ग्लैंड, कनेक्टिव टिश्यू, फैटी टिश्यू, हेयर। हाँ जी, कौन सा जो है टिश्यू बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल। सो स्वेट ग्लैंड, कनेक्टिव टिश्यू, फैटी, फैट बर्न होगा तो आपको लाइक अराउंड 9 किलो कैलोरीज, है ना, कहते हैं ना 9 कैलोरीज 1 ग्राम से, ठीक है, तो वो आपको एनर्जी देती हैं, इट मे कीप्स यू वार्म। सो इट इज द फैटी टिश्यूज, ठीक है, इट इज द फैटी टिश्यूज। ओके, नहीं जी, स्वेट ग्लैंड नहीं, स्वेट ग्लैंड तो रादर आपको कूल करने में मदद रहते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो जो पसीना आता है, दैट्स अ बॉडीज नेचुरल रिएक्शन टू मेक यू फील कूल, ठीक है, वो बॉडी का एक नेचुरल तरीका है, ठीक है। सो आंसर इज फैटी टिश्यूज। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय वायरसेस? कौन सी बीमारी है जो वायरस से नहीं है, या कह लीजिए कौन सा इनमें से वायरल डिजीज नहीं है या बैक्टीरियल डिजीज है? कॉलरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स। कौन सा जो है इनमें से एक वायरल या वायरस डिजीज नहीं है? ठीक है जी, ओके। प्लीज डू शेयर द सेशन बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल। एक बहुत अच्छा छोटा सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो गए। आप देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस, सब कुछ कवर कर लिया इसमें। ओके, सो यस, आंसर इज कॉलरा, बिल्कुल ठीक। किसने दिया सबसे पहले आंसर? यस, इट इज आंसर इज कॉलरा। तो ये आप देख सकते हैं वायरल इन्फेक्शंस में, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट निमोनिया, पेनक्राइटिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, स्किन डिजीज, हेपेटाइटिस, देन आपका कॉमन कोल्ड, इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज में कॉलरा, टाइफॉइड, लेप्रोसी, प्लेग, टेटनस, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, वुपिंग कफ, डिप्थीरिया, निमोनिया, ठीक है। सो ये आपके हो गए बैक्टीरियल डिजीज। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन इंडिया, कोलंबिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। कौन सा जो है दुनिया का हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है, कहां पर लोकेटेड है ये? इवन मेरे को आप गांव का नाम भी बता सकते हो कि कौन से गांव में है ये, मतलब एग्जैक्टली कौन सी जगह है। यस, सो आंसर इज इंडिया, ठीक है जी, आंसर इज इंडिया। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड, हैनले विलेज, हैनले, ले इन इंडिया, द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन हैनले नियर ले इन लद्दाख। It is operated by Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. Who amongst the following is a renowned Indian classical dancer? ठीक है, नॉट डांस, डांसर, ठीक है। सो कौन जो है इनमें से एक बहुत फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर है? पालघाट मनी अय्यर, सिद्धेश्वरी देवी, सोनल मानसिंह, मधुमती। हाँ जी, इनमें से कौन जो है
बहुत एक फेमस डांसर हैं, इंडियन क्लासिकल डांसर हैं। हाँ जी, बी फास्ट और थोड़ा आंसर सब लोग दें, ठीक है, जो भी लाइव है मेरे साथ और जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे प्लीज इसको पॉज कीजिए, सोचिए, फिर आंसर करिए, ठीक है। डोंट मेक इट लाइक हाँ भाई कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं। पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, फिर जी हाँ, ठीक है। आंसर इज, एक दो ने गलत दिया है, सो इट इज द सी, ठीक है। सोनल मानसिंह बहुत फेमस जो है डांसर हैं, ठीक है जी, इंडियन रिनोन्ड इंडियन क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट जिनीवा, हेग, एम्स्टरडेम, वियना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ठीक है, ICJ। इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी यहीं पर लोकेटेड है। दोनों का हेडक्वार्टर सेम है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी। जिनीवा, हेग, एम्स्टरडेम, वियना। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। विशाल चौहान, जानवी कपूर, बेटा ये हॉलीवुड हंगामा लेक्चर नहीं चल रहा था, ये हम टेरिटोरियल आर्मी डिफेंस एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हाँ जी, हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है जी, नीदरलैंड्स जो कि आपका यूरोप में है, ठीक है। चलिए, who is the first Indian woman amputee to climb the Mount Everest? बिचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल। हाँ जी, कौन सी पहली भारतीय महिला है? इनका बड़ा एक की स्टोरी अपने आप में काफी ज्यादा फेमस हुई थी, और कैसे जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। नहीं, बिचेंद्री पाल पहली महिला, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से अमन, ये भी तो पढ़ो ना। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज बिचेंद्री पाल, बट ये ठीक है, लॉस्ट हर लेग इन एन एक्सीडेंट, शी लॉस्ट हर लेग इन एन एक्सीडेंट, फाइनली शी डिसाइडेड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सो दैट इज अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा, जी हाँ, ठीक है। सो इट इज बी, ठीक है। ये देखो, दैट इज एन इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ, ठीक है जी। वेलोड्रोम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? वेलोड्रोम किससे रिलेटेड है? किस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टेनिस, साइकिलिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग। हाँ जी, किससे रिलेटेड है? टेनिस, साइकिलिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग। सर्कुलर फॉर्म में होता है, यस, नो, फेंसिंग, नॉट फेंसिंग, फेंसिंग कौन कह रहा है? इट इज साइकिलिंग, यस, ठीक है। इट इज एरेना फॉर ट्रैक साइकिलिंग। मॉडर्न वेलोड्रम फीचर्स स्टीपली बैंक्ड ओवल ट्रैक्स consisting of two 180-degree circular bends connected by two straights. The straight transition to the circular turn, ठीक है। ये देखो, यहां पर आपको ये है वेलोड्रोम, ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है जी। सो दिस इज वेलोड्रोम साइकिलिंग के लिए। So that's all from my side. Thank you so much. I hope you liked the session. So we have completed 50 questions ranging from history, geography, polity, economy, science, current affairs, important personalities, sports, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, इवन एसएससी सीजीएल, ठीक है, हर एग्जाम में जिसमें आपके ये वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस था। और मैंने कोशिश करी कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में ही नहीं, उसके एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी बता दी जाए, ताकि वो भी आपकी एक रिवीजन हो जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसी सफर को हम आगे और बढ़ाएंगे,
टेरिटोरियल आर्मी के जो क्वेश्चंस हैं, जीएस के, रीजनिंग के, मैथ्स के, वो क्वेश्चंस भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं. टेक केयर, धन्यवाद. Please do help in sharing these sessions so that all the relevant students get to know about these sessions. They can help from these sessions, and yes, it will give a boost to the channel as well, because ultimately the motive is to take the education to the farthest corners of this country, and everyone should get the benefit of this knowledge. Thank you so much. Current affair classes रिज्यूम होंगे. वीकली करंट अफेयर क्लासेस को लेकर थोड़ा सा काम चल रहा है, तो जल्दी ही हम उसको लेकर आएंगे. ठीक है. सो इट इज नाउ हम डेली करंट अफेयर्स की जगह वीकली करंट अफेयर्स को लेने वाले हैं. ठीक है. ओके. सो डेफिनेटली. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. टेक केयर. मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ. ठीक है. नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.